नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। राजनीति एक खेल है जिसे खेलने से ज्यादा मजा देखने में आता है। इस खेल के माहिर खिलाड़ी दुश्मन को भी मजबूर कर देता है कि वो उसके हिसाब से चाल चले। कुछ ऐसा ही मायावती के साथ हो रहा है। मायावती ने अब वो दांव चल दिया जिससे यूपी का राजनीतिक समीकरण पूरे तरीके से बदल गया है। बहुजन समाज पार्टी में मायावती का उत्तराधिकारी कौन होगा, मायावती ने इसका खुलासा कर दिया। मायावती ने साफ कर दिया कि भतीजे आकाश आनंद उनके उत्तराधिकारी बिल्कुल नहीं होंगे। जी हां, सही सुना है आपने। मायावती ये साफ कर चुकी हैं कि आकाश आनंद उनके भतीजे भले ही हों लेकिन उत्तराधिकारी नहीं हैं। वैसे मायावती के उत्तराधिकारी को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं उनमें सबसे बड़ा नाम चंद्रशेखर रावण का है। अब मुझे मालूम है आप लोगों को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होगा, आपको लगेगा मैं ये कैसी बात कर रही हूं। लेकिन राजनीति को जो लोग समझते हैं वो जानते हैं कि राजनीति में वही होता आया है जो इंसान कभी सोच नहीं सकता। जब मायावती ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी तब क्या आपने सोचा था कि वो भगवा पार्टी के साथ गठबंधन करेंगी? जब मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी तब क्या किसी ने सोचा था कि गेस्ट हाउस कांड भूलकर मायावती समाजवादी पार्टी के साथ सरकार बनाएंगी? वो गेस्ट हाउस कांड जिसमें मायावती की हत्या भी हो सकती थी, वो बची तो बीजेपी के नेता की वजह से। क्या किसी ने सोचा था दिल्ली में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने वाले अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सरकार बनाएंगे? जिस लालू यादव के जंगल राज और अपहरण उद्योग का विरोध कर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी लालू यादव के साथ गठबंधन की सरकार चलाई। तो भारतीय राजनीति में ऐसे तमाम उदाहरण भरे हुए हैं। इसलिए इस बात की भी पूरी संभावना है कि चंद्रशेखर रावण को मायावती अपना उत्तराधिकारी बना सकती हैं और इसकी तस्दीक उनके ताजा बयान कर रहे हैं। जो वो हिंट दे रही हैं उससे ये लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। मायावती ने अपने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया जिसमें उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद पर निशाना साधा। मायावती ने कहा, भाई भतीजा या परिवार के दूसरे सदस्य मेरे लिए सिर्फ बहुजन समाज का एक हिस्सा भर हैं। पिछले दिनों मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया था। न सिर्फ उत्तराधिकारी बनने का रास्ता बंद कर दिया बल्कि आकाश आनंद को उन्होंने पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। इससे पहले मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी से बाहर निकाल दिया था। मायावती ने अशोक सिद्धार्थ पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया था। ये वही अशोक सिद्धार्थ हैं जो कभी बीएसपी में मायावती का दाहिना हाथ हुआ करते थे। अब बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं को मौका मिलता है। उन्होंने बहुजन समाज के लोगों से एकजुट रहने की अपील की। कार्यकर्ताओं से कहा, रिश्ते नातों की वजह से कभी पार्टी को कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। मायावती ने कहा, पार्टी के लिए जो काम करेगा उसे आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। पिछले कुछ समय से बीजेपी और समाजवादी पार्टी बसपा के खिलाफ साजिश रच रही है। मायावती ने आरोप लगाया कि सपा और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं। उन्होंने कहा, दोनों पार्टियां तरह तरह के हथकंडों से बीएसपी को कमजोर और खत्म करना चाहती हैं। मायावती यहां प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर बरस रही हैं, लेकिन उनके असली प्रतिद्वंदी चंद्रशेखर रावण के बारे में एक शब्द नहीं बोल रही। और यही संकेत की राजनीति समझने की जरूरत होती है। यह बात सभी को पता है कि जिस बहुजन समाज की बदौलत प्रचंड बहुमत के साथ मायावती ने साल 2007 में यूपी की सत्ता हासिल की थी, वही बहुजन समाज चंद्रशेखर की भी असली ताकत है। दोनों के वोटर्स एक हैं, दोनों की राजनीतिक जमीन एक है, दोनों का लक्ष्य भी एक है और सूबे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों अपने अपने वोट बैंक को एकजुट करने में जुटी हैं। ऐसे में चंद्रशेखर मायावती के पाले में आ जाएं तो यूपी की राजनीति का समीकरण बदल सकता है।
चंद्रशेखर की तरफ मायावती का झुकाव ही है जो जातिवादी राजनीति को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी को वो कोस रही हैं, लेकिन उन्हीं की राजनीतिक जमीन खोद रहे चंद्रशेखर रावण पर वो खामोश हैं। मायावती ने कहा, इन जातिवादी पार्टियों ने कभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कारवा को कमजोर और खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन बाबा साहेब और कांशीराम ने इनके मंसूबे पूरे नहीं होने दिए। बसपा प्रमुख ने कहा कि वो इनके इस मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगी। मायावती ने कहा, इसके लिए मुझे अपने बहुजन समाज का हर स्तर पर साथ मिलना जरूरी है, मतलब वोटर के तौर पर और नेता के तौर पर भी बहुजन उनके साथ आए। शायद यही इशारा है मायावती का चंद्रशेखर के लिए। मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी समय समय पर जरूर अपनी गरीबी की बातें किया करते हैं, लेकिन उन्होंने दलित और उपेक्षित वर्गों की तरह कभी भी जातिवादी भेदभाव नहीं सहा होगा। ये सब हमारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों ने समय समय पर सहा और झेला है, और अभी भी उनके अनुयायी काफी हद तक झेल रहे हैं। मायावती ने अपनी पार्टी के नेताओं को ये बात अपने बच्चों और युवा पीढ़ी को बताने को कहा, और चंद्रशेखर बहुजन समाज की युवा पीढ़ी भी हैं। तो अब देखना है कि मायावती की इस पहल पर चंद्रशेखर भी नए राजनीतिक समीकरण बिठाने के लिए आगे बढ़ते हैं या नहीं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण क्या मायावती के उत्तराधिकारी होंगे, क्योंकि मायावती ने जब से आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी के पद से हटाया है तब से ये अटकलें तेज हैं, और बहुजन समाज भी, अगर आप देखें तो दलित समाज भी चंद्रशेखर के पक्ष में दिखता है, और बहुत लोगों की राय आपको ऐसी मिल जाएगी जो चाहते हैं कि चंद्रशेखर और मायावती एक साथ आ जाएं। लेकिन क्या ये वाकई हो पाएगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।